हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज 15 जनवरी है। ये आज का व्लॉग है। ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है, तो मैं इसको पूरा करूँगी। ये वीडियो मैं 2-3 दिन बाद डाल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, और मैंने इसमें जो भी क्लिप्स डाली है वो एकदम सीक्वेंस में नहीं है। वो 2 दिन की क्लिप्स है। मैंने नया स्टडी सेशन मेरा हो रहा था तो उसमें मैंने डाली। तो अभी टाइम आप देख सकते हो, 12:24 हो रहा है। तो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। कितने लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है पढ़ाई की, क्योंकि इतना ज़्यादा कम टाइम मिल गया है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा हमारा सितंबर में, अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम होगा। इस बार अक्टूबर में हुआ था, लेकिन फिर भी लग रहा था कि चलो 1-2 महीने पहले हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। लेकिन इतना नहीं सोचे थे कि मई जून में इतना जल्दी हो जाएगा एग्ज़ाम। जुलाई के बाद ही सोचा था मैंने कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन मई जून में एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए कम टाइम है। तो मुझे भी अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं इंग्लिश के और मैथ्स के। तो इंग्लिश और मैथ्स के कंप्लीट होंगे तो फिर इनको रिवाइज़ करना अच्छे से स्टार्ट करूँगी। लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होता है, ठीक से रिवाइज़ नहीं हो पाता है। थोड़ा-थोड़ा तो हम लोग रिवाइज़ करते रहते हैं, लेकिन अच्छा प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। तो रीज़निंग के तो मैं फ़िलहाल बैंक के ही नोट्स बना रही हूँ, तो उसको मैं अभी थोड़ा स्लो मोशन में कर रही हूँ। किसी दिन बनाती हूँ, किसी दिन नहीं, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम लेट है, अगस्त के बाद है। पहले एसएससी का है, तो पहले हम एसएससी के एग्ज़ाम पे फ़ोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये वोकैबुलरी और कैलकुलेशन तो मैं डेली करती हूँ। मैं बाकी चीज़ नहीं कर पाई, लेकिन मैंने अपने टास्क पूरे किए थे, तो मैं वो बाद में भी आपको दिखा दूँगी अपने सारे टास्क। और ये मेरा इंग्लिश का सेशन था, तो इंग्लिश में मेरा टेंस ख़त्म होने वाला है, फिर उसके बाद मैं वॉइस पढ़ूँगी, फिर नरेशन। तो आज मेरा टेंस चैप्टर ख़त्म हो गया था लगभग ही। तो फिर इसके बाद मैं इसके बाद वॉइस से पहले भी मैम ने एक वीडियो डाली है कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो वो मैं देखूँगी, फिर उसके बाद मैं वॉइस स्टार्ट करूँगी। तो अभी मेरे काफ़ी सारे लेक्चर बचे हैं मैथ्स में। इसमें इंग्लिश में अप्रॉक्स 30 के आसपास लेक्चर बचे हैं ग्रामर के। और मेरे मैथ्स में तो बचे हैं, मैथ ज्योमेट्री अगर ले लें तो ज्योमेट्री के बाद भी अभी मेरा कुछ टॉपिक्स बचा है। मैंने अपना टारगेट ऐसा बनाया था ना कि मेरा फरवरी तक 80-95% सिलेबस हो जाता, और मार्च में मैं 1-2 टॉपिक 1-1 शॉट देख लेती जो मेरे छोटे-छोटे बचे हैं। लेकिन जब देखा मैंने ना, तो पता चला कि अरे ये तो मई जून में एग्ज़ाम होगा, तो मतलब 2 मंथ रिवीजन और मॉक टेस्ट को तो देना ही 1 महीना कुछ नहीं होता है। जब मैंने ग्रेजुएशन किया था ना अभी 2025 में, तो फिर जब मैं हो गई ग्रेजुएट, तो फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट ईयर का ही था कि मैं एसएससी का नेक्स्ट ईयर ही दूँगी इस साल। तो मुझे लग भी रहा था कि क्योंकि जुलाई में मेरा कोर्स हुआ था और जुलाई में ही एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया और अक्टूबर तक चला गया, तो मुझे 2.5 महीने मिल गए, और 2.5 महीने में पढ़ा। तो फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ भी टाइम नहीं था, मतलब कि इतना टाइम तो हम लोग को रिवीजन के लिए देना चाहिए जितना मैं उस टाइम तो पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने, तब अवेयर नहीं थी इतना मैं, लेकिन फिर मुझे लगा। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि आप लोग लास्ट का जैसे है ना, अप्रैल और मई 2 महीना तो आप रिवीजन को ही दो। अगर अगर आप अभी शुरू कर रहे हो सिलेबस, तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नहीं, आप कर सकते हो। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तब आप अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट करो, और साथ में मॉक टेस्ट भी देते रहो। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, अगर वैसे तो काफ़ी लोग तो स्टार्ट कर चुके होंगे पहले ही, मतलब अक्टूबर में, या फिर अभी 3-4 महीने हो ही गए होंगे काफ़ी लोगों को, जैसे मुझे भी हो गए हैं। तो हम लोग का तो फिर चलो चल जाएगा, क्योंकि तैयारी का काफ़ी सारा सिलेबस हो चुका है, और थोड़ा-थोड़ा बचा है, तो हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग बताना कि आप लोगों का कितना सिलेबस हुआ है और कितना बचा है। और एक कमेंट आया था ना कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैंने सारे मैथ्स के चैप्टर बताए थे, तो उसमें मैंने डीआई और एक और चैप्टर था, तो मैंने वो नहीं लिखा था। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, डीआई है सिलेबस में, मैंने उसमें नहीं लिखा था, मिस हो गया था मुझसे, पता नहीं कैसे मिस हो गया था, लेकिन हो गया था। ऐसी कोई बात नहीं, आप सिलेबस एक मैच करके मत पढ़ा करो। जो टीचर पढ़ाए ना, वो टीचर का एक कोर्स ले लो। अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो, हाँ, तब सिलेबस एक अच्छे पेपर में नोट करके रखो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। लेकिन जब आप टीचर से पढ़ रहे हो ना,
तो आपको सिलेबस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टीचर वो अकॉर्डिंग सिलेबस ही बताता है। तो इंस्टॉलेशन ऐसे ही समथिंग एक चैप्टर था, ऐसा यूनिट के बाद ही आता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा चैप्टर था। तो वो एसआई के अंदर ही आता है, एसआई सीआई के अंदर ही, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं लिखा। और डीआई की बात रहे तो डीआई में उतने क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं, तो आप लोग पढ़ना चाहे तो थोड़ा सा पढ़ लो। और डीआई मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में भी जिक्र किया है कि मैं डीआई पढ़ती हूँ, मैंने डीआई यहाँ से पढ़ा है क्योंकि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, तो डीआई तो बहुत मेजर पोर्शन हो गया मेरे लिए। तो आप लोग भी बताना। फिर उसके बाद मैं गाजर का हलवा खा रही थी। उसके बाद मैंने खाने के बाद फिर मैंने कैलकुलेशन की। ये सेकंड डे का व्लॉग है, मतलब 2 दिन का मैंने कंप्रेस किया है इसमें। एक दिन का मैं टू डू लिस्ट दिखाना मैं भूल गई थी, तो इस वजह से तो मैंने देखा कि मैंने टू डू लिस्ट तो दिखाई नहीं, तो फिर मैं इसको दूसरे वीडियो के साथ कर देती हूँ, तो मैंने 2 वीडियो को जोड़ा हुआ है। आजकल हो क्या जा रहा है ना कि जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं कर पाती हूँ, मतलब उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ। फिर जब याद आता है तो फिर मैं मोस्टली कैलकुलेशन और वोकैब का ही कर लेती हूँ। तो बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं देखती हूँ फिर मैं फ़िक्स करूँगी, क्योंकि अभी फेस्टिवल के टाइम ना थोड़ा-सा हो जाता है। और ये तो मकर संक्रांति के दिन का व्लॉग है, तो फिर ये भी तो इसी तरह हो गया। तो आप लोग भी बताना कमेंट में कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोगों का सिलेबस कितना बचा है, कितना नहीं बचा है, कितना कब तक पूरा हो जाएगा। एंड जो भी 2026 की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।